हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं मोनीश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल वीग लर्नर पे। आज 28 अप्रैल के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष लेके आया हूं मैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष अगर हम बात करें, प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है दोस्तों, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो 24 अप्रैल होगा। चलिए स्पेसमैन की तरफ देखते हैं। 2019 से शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यूएनओ बोलते हैं, जिसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में होती है, द्वारा दिसंबर 2018 में दिन घोषित किया गया था और 24 अप्रैल 2019 को पहली बार मनाया गया था। तो दोस्तों ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 दिए गए? तो दोस्तों हाल ही में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, या नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार, या ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए, उनमें से दोस्तों ये इसका जो सही उत्तर होगा वो सभी होगा, उपरोक्त सभी। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ये सभी के सभी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत बांटे गए हैं। दोस्तों देखते हैं स्पेसमेंट की ओर। तीसरा प्रश्न, हाल ही में समाचार में देखी गई नीति घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हाल ही में समाचार में एक नीति घाटी देखी गई। तो दोस्तों नीति घाटी जो है वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। नीति घाटी उत्तराखंड में, इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तराखंड होगा। चलिए देखते हैं स्पेसमैन में। यह एक दूरस्थ घाटी है जो उत्तराखंड के सबसे ऊपरी क्षेत्र में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 23 अप्रैल 2021 को भारत चीन सीमा पर चमोली जिले में स्थित सुमनी नीति घाटी में ग्लेशियर में विस्फोट हुआ था। तो यह समाचार में क्यों है? क्योंकि 23 अप्रैल 2021 को भारत चीन सीमा पर ये जो चमोली जिला पड़ता है वहाँ पर स्थित सुमनी नीति घाटी में ग्लेशियर में विस्फोट हुआ था, इसलिए ये दोस्तों समाचारों में देखी गई थी। और एक दूरस्थ घाटी है, उत्तराखंड में स्थित है और 3600 मीटर की ऊंचाई पर लगभग स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिकी न्याय विभाग के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी। अच्छा प्रश्न दोस्तों, अमेरिकी न्याय विभाग के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बने हैं पहले भारतीय दोस्तों। तो जेनिफर राजकुमार, नीमा कुलकर्णी, केशाराम या वनिता गुप्ता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता को अटॉर्नी जनरल बनाया गया है, वनिता गुप्ता को। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, इंटरनेशनल गर्ल्स इन सोसाइटी के 2021 का विषय क्या है? तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे जो 2021 है दोस्तों, उसका विषय है आपका कनेक्टेड गर्ल्स क्रिएटिंग ब्राइटर फ्यूचर। तो ये कनेक्टेड गर्ल्स और क्रिएटिंग और ब्राइटर फ्यूचर, तो ये इसका दोस्तों सही उत्तर होगा इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, विटनिंग द जनरेशन गैप एक्सटेंडर और ये नहीं होगा एक भी। इसका सही उत्तर, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कनेक्टेड गर्ल्स वाला, यानी कि दोस्तों ए इसका सही उत्तर होगा। स्पेस माइंड में देखें, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे वार्षिक रूप से अप्रैल में चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष इंटरनेशनल गर्ल्स इन सोसाइटी डे 22 अप्रैल 2021 को मनाया जा रहा है, यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जा चुका। महत्व देखेंगे, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी हम जिसको दोस्तों बोलते हैं कि विकासशील क्षेत्रों में अध्ययन और करियर के बारे में सोचने के लिए, लड़कियों और युवा महिलाओं को सशक्त बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए एक विश्वव्यापी वातावरण स्थापित करने की पहल करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न आपका ये रहा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो दोस्तों अच्छा प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला जो बनी है वो कौन है? थॉमस विंटरबर्ग, ली इसांग चुंग,
क्लोझाओ या एमराल्ड फेनल। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्लोझाओ। तो क्लोझाओ इसका सही उत्तर होगा। तो ऑस्कर जीतने वाली अश्वेत महिला है, उसका सही उत्तर दोस्तों क्लोझाओ। चलिए देखते हैं स्पेस माइंड की ओर। 25 अप्रैल 2021 को 93वें वार्षिक अकादमी अवार्ड्स में फिल्म नोमलैंड के लिए क्लोझाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड जीता। तो 25 अप्रैल 2021 को बांटा क्या 93 नंबर का था, ये 93 नंबर का था। फिल्म भी दोस्तों याद रखना नोमलैंड, ये दोस्तों फिल्म है और क्लोझाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड जीता हुआ है। चलिए दोस्तों अगला, किस फिल्म ने 93 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता। दोस्तों अभी अभी मैंने बताया था बेस्ट पिक्चर की बात करें 93 का ऑस्कर तो नोमैडलैंड। कौन सा होगा, नोमैडलैंड। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा नोमैडलैंड, अभी अभी बताया था मैंने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर देखेंगे। मिजोरम के जंगलों में यह विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के जिन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया वे हैं। तो दोस्तों मिजोरम के जंगलों में हाल ही में आग लगी हुई थी और वहाँ की सरकार ने ये कहा आग बुझाने के लिए 2 वायुसेना से हेलीकॉप्टर मांगे थे। तो उनका नाम है दोस्तों MI-17V5। तो दोस्तों जो हेलीकॉप्टर तैनात किए गए उसका दोस्तों सही उत्तर होगा MI-17V5, ये हेलीकॉप्टर का दोस्तों नाम है। चलिए देखते हैं स्पेसमैन में। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 25 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के साथ स्थानीय लोगों की लुंगलेई जिले में और इसके आसपास के क्षेत्रों में जंगल को इस विकट आग को बुझाने के लिए मदद मांगी थी। तो दोस्तों मिजोरम के जंगलों में आग लगी हुई थी तो इसको हेलीकॉप्टर के द्वारा बुझाया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न, भारत सरकार ने गैर चिकित्सक उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया। दोस्तों कोविड-19 की वजह से जो तरल ऑक्सीजन का उपयोग था वो बंद किया गया। दोस्तों कोविड-19 के में हालात बहुत बुरे हैं और इसमें ऑक्सीजन की दोस्तों कमी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 25 अप्रैल 2021। तो दोस्तों 25 अप्रैल 2021 से भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग बंद कर दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 25 अप्रैल। तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन की कमी के कारण यह नवीनतम आदेश जारी किया क्योंकि देश कोविड-19 महामारी की मौजूदा लहर की चपेट में है। तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये चीज़ की हुई है, खासकर से राजधानी दिल्ली में। दोस्तों लास्ट प्रश्न आज का, भारत के PM केयर्स फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों तो ये करंट का प्रश्न है। दोस्तों भारत में हाल ही में जैसे आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी लगातार हो रही है, लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन की वजह से। तो PM केयर्स फंड की स्थापना हुई थी आपकी पिछले बार जब कोरोना सीजन 1 चल रहा था। तो भारत में PM केयर्स फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, तो दोस्तों 551 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के। ये नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की हुई है। स्पेसमैन में देखेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय ने 25 अप्रैल 2021 को यह सूचित किया कि पूरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 551 समर्पित प्रेशर स्विंग ऑब्जॉर्प्शन PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों की स्थापना के लिए PM केयर्स फंड से धन के आवंटन की स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों तो ये जो 551 समर्पित प्रेशर स्विंग ऑब्जॉर्प्शन PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों की स्थापना के लिए PM केयर्स फंड के लिए धन के आवंटन की स्वीकृति दी गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा 551 ऑक्सीजन उत्पादन से स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों तो आज के लिए करंट अफेयर्स में 10 प्रश्न इतने ही, जो सारे के सारे आपके पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं दोस्तों नए प्रश्न के साथ में। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो हार्टबीट और विटामिन बी नहीं ले पाया मैं आप लोगों के लिए। कल मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो समझ आपके लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।